तो गाइज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, अभी जो राजस्थान पुलिस एसआई के जो फॉर्म्स फिल किए जा रहे हैं उसी से संबंधित आज का टॉपिक है। और इस टॉपिक पर हमने कई बार बातें कर चुके हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के जो मन में कन्फ्यूजन है उसको देखते हुए और मेरे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट बहुत ज़्यादा थे इस विषय पर, तो मुझे लगा कि इस विषय में एक बार फिर से थोड़ी डिटेल्ड वीडियो बना दिया जाए। तो जो ये टॉपिक है उसके बारे में जिसमें हम बात करेंगे, तो इस टॉपिक है कि प्रेफरेंस कैसे फिल करें और प्रेफरेंस में सबसे पहले किस पोस्ट को रखें, एपी को रखें, आईबी को रखें या फिर आरएससी को रखें। तो उसी से रिलेटेड आज की ये वीडियो होने वाली है। वीडियो थोड़ी सी अधिक लंबी हो जाएगी, लेकिन ये है कि आपको जितने भी कार्य बताऊंगा वो सारे आपको आज क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो एपी का कार्य हो, चाहे आईबी का कार्य हो या फिर आरएससी का कार्य हो। इस वीडियो में हम केवल उनके कार्यों की बात करेंगे ताकि आपको एक मोटा मोटा अनुमान हो जाए कि आईबी, एपी और आरएससी का जो कार्य क्षेत्र है किस प्रकार के कार्य करते हैं, फील्ड में किस प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं उनके सामने, तो आपको एक क्लियर हो जाएगा। हालांकि इस बारे में वीडियोस पहले भी बनाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी आज की वीडियो में हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं या फिर बार बार चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। हाल ही में जो मैडम का लाइव किया था हमने, उसका नोटिफिकेशन कहीं तक नहीं पहुंच पाया था, क्या पता शायद सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा इसलिए उनका नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया होगा। तो आप इस प्रकार की लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आपका अधिक समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। तो हम इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन से प्रेफरेंस से आपको क्या कार्य करना पड़ेगा, तो किस प्रकार से फॉर्म में हम प्रेफरेंस भरेंगे। तो मैंने सारे कार्य लिख रखे हैं, मैं आपको उसके बारे में एक एक करके अच्छे से बता देता हूँ। आपको पता है एपी में सर्वाधिक पोस्ट हैं इस बार, और आईबी में 26, आरएससी में 64 पोस्ट हैं, एपी में 896 जो कि नॉन टीएसपी एरिया की है, शहरिया में 4 और टीएसपी में 25 पोस्ट हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एपी जो कि थानों में पोस्टिंग होती है, इनका सबसे पहला कार्य क्या होता है। सबसे पहला कार्य इनका यही होता है अपराध का नियंत्रण करना। अपराध नियंत्रण करना इनकी थानों में पोस्टिंग होती है, इन्वेस्टिगेशन करना इनका कार्य होता है। और जो छोटे थाने होते हैं उनमें जो 2 स्टार होता है उनको एसएचओ लगा दिया जाता है, जो सब इंस्पेक्टर होता है उनको एसएचओ लगा दिया जाता है। एसएचओ का मतलब होता है उस थाने का सबसे बड़ा अधिकारी, उस थाने में जो नियंत्रण अधिकारी होता है, जो सारा थाने को जिम्मेदारी उन्हीं की होती है, वो एसएचओ होता है। लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी मेंटेन करना इनका कार्य होता है। अपराध नियंत्रण का कार्य होता है इनका। और भीड़, जुलूस, हड़ताल, दंगे, विवाद इत्यादि को अंदर कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन हो गया, कहीं कोई कलश यात्रा निकल रही है, कहीं कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है जहाँ पर भीड़ अत्यधिक जमा है, तो वहाँ पर जो पब्लिक सेफ्टी का कार्य होता है वो इनका कार्य होता है एपी वालों का। वीआईपी, वीवीआईपी ड्यूटीज़ से इनको एस्कॉर्ट का कार्य करना होता है। जैसे कि वीआईपी उस क्षेत्र से गुजर रहे हैं तो उनको एस्कॉर्ट करना, आगे थाना क्षेत्र तक पहुंचाना, ये सब कार्य इनके होते हैं। त्योहारों में, समारोह में ड्यूटी व्यवस्था करना। त्योहारों के टाइम पे पूरे ज़िले में जो कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार की कोई अशांति की व्यवस्था ना फैले, इसलिए एपी वालों को इंश्योर करना होता है। ऊपर से अधिकारियों के निर्देश होते हैं। अधिकारी और सभी अधीनस्थ कर्मचारी सभी मिलकर के त्योहारों समारोह में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की कार्य करते हैं। इसके अलावा हम देखें तो इनकी रात्रिकालीन गश्त करना होता है, जो डीओ होता है, रात्रिकालीन गश्त करने का कार्य होता है। रात्रिकालीन गश्त करने के दौरान रात्रि में कई सारे जो अपराध होने की संभावनाएं अधिक होती हैं, तो उस दौरान गश्त करने का कार्य रहता है और अपराध नियंत्रण करने का इनकी जिम्मेदारी होती है। एफआईआर दर्ज करना हो गई, जाँच करना और अपराधियों को पकड़ना। कोई भी थाने में शिकायत लेकर के आता है तो एफआईआर दर्ज करना इनको, और जो शिकायत करता है उसकी मदद करना, अपराधियों को पकड़ना, जांच करना, ये सब कार्य इनके होते हैं। वारंट और समन की तामील कराना इनका होता है। थानों में जो भी शिकायतकर्ता आएंगे उनकी बातों को सुनना, हेल्प डेस्क पे सुनना, किस प्रकार के कार्य हैं, किस प्रकार की उनकी प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम्स का उनको सॉल्यूशन प्रदान करना इनका कार्य है। और फिर लापता बच्चे हो गए, मिसिंग चाइल्ड हो गए, मिसिंग पर्सन्स हो गए, उनकी खोज करना, ये सब एक एपी में जो पुलिस वाला होता है उसके कार्य होते हैं। जो थाने में जो होता है
ये तो बहुत कम कार्य हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कार्य हैं जो सूची बना ही नहीं सकते, इतने सारे कार्य होते हैं पुलिस के। तो एपी में ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जो मैंने सोचा आपको बताया जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, इनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको इस प्रकार के कार्य करने में अच्छा लगता है, इस प्रकार के कार्य करने में आपको एक अच्छा फील होता है कि हाँ भाई मैं तो इसी प्रकार के कार्य करने के लिए बनाऊँ, तो आप एपी को पहली अपनी प्राथमिकता पर रखेंगे, पहली प्रेफरेंस एपी को करेंगे। अब हम आ जाते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसके बारे में वर्तमान में कुछ ज़्यादा ही बातें हो रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसके बारे में। तो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अंदर जो एक एसआई होगा या फिर एक इन्वेस्टिगेशन आईबी का जो एक कर्मचारी होगा, वो किस प्रकार के कार्य करना पड़ेगा उनको। तो उनको क्या अपना क्षेत्र डिसाइडेड होता है, उनके क्षेत्र में जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उन पर नज़र रखना सबसे महत्वपूर्ण कार्य आईबी वालों का होता है। आतंकी गतिविधियां हो गई और भी अन्य प्रकार की जितने भी सांप्रदायिक तनाव इत्यादि की जानकारी कलेक्ट करना, कहीं पर कोई सभा होने वाली है, कहीं पे कोई मीटिंग होने वाली है, कहीं पे कोई राजनीतिक, सामाजिक या फिर धार्मिक आंदोलन होने वाला है, तो उससे पहले उन क्षेत्रों में जाकर वहाँ की जो इनपुट्स हैं उनको कलेक्ट करना, अपने उच्च अधिकारियों तक पहुँचाना। और इंटेलिजेंस से रिलेटेड इनका कार्य होता है कि किस प्रकार की बातें चल रही हैं, किस प्रकार का माहौल है, और भी कुछ बातें हैं, तो वो उन प्रकार की रिपोर्टिंग करना इंटेलिजेंस ब्यूरो का कार्य होता है। इसके अलावा संदिग्ध व्यक्तियों संगठनों की गोपनीय जानकारी इकट्ठा करना और अपनी एजेंसीज तक पहुंचाना। इनकी पोस्टिंग हो जाती है, अगर जयपुर में रहना चाहे तो पीएचक्यू में आप पोस्टिंग ले सकते हैं, राजभवन में ले सकते हैं, सीएम सिक्योरिटी में ले सकते हैं, कई सारी इनकी पोस्टिंग होती है। आईबी की चौकियाँ होती हैं, उनमें इनकी विषय पोस्टिंग होती है। और मेन कार्य इनका है इंटेलिजेंस कलेक्ट करना ही इनका मेन कार्य है, उनको एनालिसिस करना और उनकी रिपोर्टिंग करना। तो ये एक जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अधिकारी होता है, वो कर्मचारी होता है, वो होता है। अगर हम समअप करें इस चीज़ को, अगर हम समअप करें सारी चीज़ों को, तो देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए गुप्त जानकारी इकट्ठा करना, विश्लेषण करना और सही समय पर सही एजेंसी तक पहुंचाना इनका मेन कार्य होता है। अब आ जाते हैं हम तीसरी जो प्रेफरेंस है वो है RAC, राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। उसके कार्यों के बारे में हम समझ लेते हैं अच्छे से। तो RAC का कार्य लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ को मेंटेन करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ करना होता है। ज़िले में विभिन्न प्रकार के दंगे होते रहते हैं, अगर दंगा हो जाए उस स्थिति में RAC का कार्य होता है। कहीं पर भीड़ उग्र होने वाली है, वहाँ पर RAC का कार्य रहेगा। जुलूस निकल रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है, इन सबको कंट्रोल करने का कार्य RAC का कार्य होता है। चुनावों के समय जो सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं वो RAC के जवान कराते हैं। VIP, VVIP सुरक्षा, एयरपोर्ट हो गया, विधानसभा हो गया, इत्यादि पर जो गार्ड होती है, तो तैनाती होती है, वो RAC की गार्ड होती है। RAC के अधिकारी वहाँ पर कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण सरकारी भवन हो गए, कोर्ट हो गई, जेल हो गई, इन सब की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी RAC की होती है। RAC का मेन कार्य है कानून व्यवस्था ड्यूटी को बनाए रखना, और जो भी महत्वपूर्ण भवन है, सरकारी संस्थान है, इन सब की सुरक्षा करने का जो जिम्मा होता है वो RAC का होता है। हाँ, RAC के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट और बात बता दूँ, इनकी दिल्ली में भी पोस्टिंग होती है। जो राजस्थान RAC में जो कर्मचारी होते हैं उनकी दिल्ली में भी पोस्टिंग होती है। वहाँ पर नेताओं को या अधिकारियों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी इनकी तैनाती होती है, वहाँ पर गार्ड लगी हुई होती है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी RAC की होती है। तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा भी RAC के और भी अन्य कार्य हैं। शांति व्यवस्था बिगड़ने पर जिला पुलिस की मदद करेंगे। और RAC एक रेडी फोर्स रहती है, कभी भी आवश्यकता पड़ने पर इनका मूवमेंट किया जा सकता है। त्योहारों में, मेलों के दौरान इनकी ड्यूटीज़ रहती है। तो RAC राजस्थान पुलिस के साथ जो सिविल पुलिस होती है, थानों की पुलिस होती है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है। और सभी प्रकार की एजेंसी, AP, IB, RAC हो, सभी प्रकार की एजेंसीज़ में आपको पब्लिक सेफ्टी के लिए कार्य करना पड़ता है। और चाहे इनका कार्य का जो तरीका है वो अलग होता है, लेकिन इनका जो एम है वो एक ही है, पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करना।
पीएम, सीएम और मंत्री सभा, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री हो गए, माननीय मुख्यमंत्री हो गए, और इनकी भी और भी मंत्री हैं, उन सभी की जो सभाएं होती है, सभा स्थल पर जो व्यवस्था होती है, कानून व्यवस्था की ड्यूटी करना, सिविल पुलिस के साथ मिलकर के कंधे से कंधे मिला करके ये ड्यूटीज़ करते हैं। और आरएसी के अंदर देखिए, आरएसी की सारी बटालियन आ गई। बटालियन के अलावा एसडीआरएफ भी आरएसी के तहत ही आती है। एमबीसी जो कि मेवाड़ भील कोर है, वो आरएसी के अंदर आ जाती है। हाड़ी रानी महिला बटालियन है, वो भी आरएसी के अंदर ही आ जाती है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको एपी, आईबी और आरएसी के जो कार्य हैं उनकी एक अच्छी जानकारी हो गई होगी, और आपको अब क्लियर हो गया होगा कि प्रेफरेंस किस हिसाब से भरना है। अगर आपको थोड़ा भी क्लियर होता है इन सब चीज़ों से, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। जिसको भी मदद है, जो भी एपीआई बी आरएसी में प्रेफरेंस भरने में कंफ्यूज हो रहा है, उसको ज़रूर से ज़रूर वीडियो शेयर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल फिर से मोनेटाइज हो गया है। पहले थोड़ा कॉपीराइट का कोई इशू था, वो क्लियर हो गया है, और उसका वापस से मोनेटाइज हो गया है। आप सभी को इतने सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।